हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग में आपको क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू। 3 कार्ड्स आ चुके हैं। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 4 of wands and king of cups. Okay, what else, divine, please guide me, please guide me. Again 2 cards. Okay, 9 of pentacles, okay, and the fool. Okay, death card. Okay, the hermit. Okay, ओके, थैंक यू एंजल्स। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स, देखिए यहाँ पे आया है किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो आपके लाइफ में कोई 2 लोग हैं यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो यहाँ पे कोई 2 लोग की एनर्जी आ रही है आपके लाइफ में। कोई 2 लोग हैं। ओके, एक किंग ऑफ कप्स है और एक किंग ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे तो पहली बात हो चुकी है कि 2 लोग आपके लाइफ में हैं यहाँ पे। उसको तो हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं यहाँ पे कि क्या मैसेज हमें मिल रहे हैं। यहाँ पे जो मुझे मैसेज दिखाई दे रहा है, देखिए कोई ऐसा नार्सिसिस्ट टाइप इंसान आपके जीवन में, इन दोनों पर्सन में से कोई एक हो सकता है। किंग ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है, जो हमेशा इसने आपको ना, इस इंसान ने, इस पर्सन ने आपके लाइफ में हमेशा एक काटने का काम किया है, हमेशा आपको प्रॉब्लम में रखने का काम किया, आपकी वैल्यू नहीं दी है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया है। इसकी वजह से आपने दर दर की ठोकरें खाई है। जो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, इसने हमेशा तलवार ही चलाए है आपके ऊपर। एक भी यहाँ पे आपको एक किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। तो ये तो अभी प्रेजेंट का पर्सन है जिसके साथ आपका अभी अच्छी तरीके से कुछ हुआ भी नहीं है, कुछ यानी कि कोई अफेयर या कुछ भी ये, लेकिन और कोई भी यहाँ पे कप्स का कोई कार्ड नहीं आया। यानी कि इस इंसान ने यहाँ पे सिर्फ मतलबी इंसान था, जो भी इंसान रहा होगा। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये ना एक गलती करते हुए भी विक्टिम कार्ड प्ले करता है ये इंसान हमेशा आपके लाइफ में। इसने किया है और आपने सहा है इन चीज़ों को, लेकिन अभी आप आगे निकल रहे हो। अब आपको ये सब नहीं देखना है। कोई यहाँ पे सोच रहा है कि आप झुककर, चाहे जितनी भी इसने आपको प्रताड़ना दी हो,
रुलाया हो, परेशान किया हो, ज़िंदगी हेल कर दी हो, लेकिन फिर भी आप क्या करोगे, झुक के इनसे माफ़ी मांगोगे, इनको कॉल करके माफ़ी मांगोगे, इनके पैर पे पड़ोगे। कोई ऐसा सोच रहा है बैठ के कि क्या हुआ, मैंने गलती कर दी तो माफ़ी तो उसको ही मांगना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी भर आपने यही तो किया है। तो अभी भी कोई बैठ के इंतज़ार कर रहा है कि आएगी माफ़ी मांगने, कॉल करेगी, है ना। पर आपके पलटवार ने इस इंसान को ऐसी जगह चोट दी है यहाँ पे जहाँ का जख्म कभी नहीं भरेगा, क्योंकि आज तक आपने जवाब नहीं दिया था इस इंसान को। हमेशा जो इसने कहा आपने माना, और इसकी जातियाँ भी आपने ही सही हैं, और किसी के बस की तो शायद थी भी नहीं। अब देखते हैं इनके एक एक चीज़ों का। यहाँ पे खुद माफ़ी मांगेंगे, आपको इसने सोचा, खुद वापस लौटोगे आप। इन्हें पूरा विश्वास था कि आप इनके बिना टिक ही नहीं पाओगे, क्योंकि इन्होंने ही तो आपको टिका के रखता था। एक्चुअल में आपने इन्हें टिका के रखा था, इनके पास कोई टिकने टिकाने की जगह नहीं थी। ना ये पूरी तरह कंटिन्यूअसली ये कभी कोई जॉब कर पाए हैं, ना कोई करियर इनका रहा है। कुछ दिन यहाँ करना, कुछ दिन वहाँ करना, ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है। यानी सब कुछ इनका टेम्पररी ही रहा है, लेकिन समय ने यहाँ पे कहानी ही बदल दी है। और अगर ये रिलेशन चल रहा था तो सिर्फ आपके वजह से चल रहा था। जिस इंसान को इन्होंने, यानी आपको इन्होंने कमज़ोर समझा था ना, उसी ने बिना कुछ कहे अपनी कीमत साबित कर दी। आपने दिखा दिया। क्या दिखाया कि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो। अब आपको अपना स्टैंड लेना आ गया, बोलना आ गया, किसी की गलत चीज़ों का जवाब देना आ गया। अब ये बड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि आपने हमेशा सहा है किसी को आज तक अपनी कि आप, अब ये लोग आपका एक दूसरा रूप देख रहे हैं, एक रियलिटी देख रहे हैं कि आप तो ऐसे नहीं थे, आप ऐसे कैसे हो गए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में कैसे आ गए, आपने कैसे इन्हें ललकार लगा दी, आप कैसे इनके लिए डिफेंसिव हो सकते हो। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जिसने हमेशा आपको कुचल के आपके सिर पे पैर रख के अपनी ज़िंदगी बिताई है, तो अभी उसको बुरा तो लगेगा ही। लेकिन आप ढोल नगाड़ों के साथ अपना पूरी तरीके से अपना स्टैंड ले रहे हो अपने लिए। बहुत हुआ, बहुत कुछ आपने गंवा दिया, मुझे ऐसा लगता है, बहुत कुछ। यानी आप एक डेथ की सिचुएशन से गुजरे हो, सब कुछ ख़त्म करके आपका रीबर्थ हो रहा है। बहुत सुंदर आपकी रीबर्थ, इस इंसान के बिना आपका यहाँ पे रीबर्थ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और बहुत खूबसूरत सा रीबर्थ हो रहा है। ये दूर से खड़े खड़े सोच रहे, भाई अब मैं तो किसी कर्म का हूँ नहीं, लेकिन फिर भी माफ़ी तो ये मांगेगी ही। यानी मैं तो फीमेल हूँ, इसलिए मैं इस तरीके से बोल रही हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। यहाँ पे जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा। तो कोई इस मुगालते में बैठा हुआ था, लेकिन आपने बिना कुछ कहे अपनी कीमत इनके सामने साबित कर दी कि आप क्या हो, करके दिखाया आपने शोर नहीं मचाया, किसी को चुनौती भी नहीं दी। यानी कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, पर किसी से आप लड़ाई झगड़ा करने नहीं गए। इसका मतलब ये है कि चुनौती आप अब दे रहे हो कि अब और नहीं, लेकिन आप किसी से कुछ भी लड़ाई झगड़े करने नहीं गए हो। किसी से बदला भी नहीं लेने की, यहाँ पे बदला भी नहीं आपने किसी से लिया है। आपने बस खुद को पीछे खींच लिया, अपनी एनर्जी को पुल कर लिया ऐसे लोगों से। यानी कि इतने दिनों तक आपकी बुद्धि पे ताला लगा रहा, आप इस इंसान की सहते रहे। ऐसा लग रहा है आपकी बुद्धि का ताला किसी ने खोला है। ऐसा लग रहा है कि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाए, आपको चीज़ें समझ में आने लगी। नेगेटिव इंसान, नेगेटिविटी हर किसी को आपने उड़ा ही दिया, अपने दिमाग से ही ख़त्म कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। आप ये चीज़ें बहुत पहले अगर आपने की होती तो ये जो आज आपकी ज़िंदगी हेल बनी हुई है ऐसी नहीं होती। आज आपको ये सॉर्ड उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कहा है ना, डेस्टिनी में जब जो लिखा है तभी वो होगा। तो अभी तक इसलिए आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा था, आप दबते थे इस इंसान से बहुत ज़्यादा, आप कुछ बोलते ही नहीं थे, सिर्फ सह रहे थे। लेकिन बोला है ना एक दिन सहन शक्ति तो इंसान की ख़त्म ही होती है। तो यहाँ पे पीछे खींच लिया आपने, और यही फैसला उनके लिए सबसे भारी पड़ गया, सबसे भारी पड़ा। ऐसी जगह चोट पड़ी जहाँ का जख्म कभी नहीं भर सकता इनके जीवन में। आज उस इंसान की बेचैनी का कारण आप नहीं, बल्कि आपका बदल जाना है। वो खुद को विक्टिम समझ रहा, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करके अगर आपने अपने लिए स्टैंड ले लिया तो अभी वो खुद एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है कि मैं ही विक्टिम हूँ, मेरे साथ गलत हो रहा, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, ये सारी चीज़ें।
और ये गलत होने का रीज़न क्या है कभी इसने सोचा ही नहीं। आपको लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी सोचे, आप सब कुछ त्याग चुके हो एक्चुअल में। ये इंसान बार बार सोचता है आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने हर बार हमारी बात मानी, हमारे बदतमीजियों को सहन किया, वही अब बिल्कुल शांत हो गया, हमसे बात तक करने के लिए नहीं राज़ी है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि हम कितने प्रॉब्लम में हैं। तो यहीं से इनकी रातों की नींद टूटनी शुरू हो गई, क्योंकि अभी तक ऐसा नज़ारा कभी देखा ही नहीं था। क्योंकि इंसान शब्द भूल सकता है लेकिन किसी की अचानक आई खामोशी को कभी नहीं भूलता। तो आप इस समय खामोश हो गए हो क्योंकि आपने इनके सामने कुछ कहना बंद कर दिया है। आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो कि अब आपकी बाउंड्रीज को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। तो इन्हें ऐसा लगता है आप झुक के माफ़ी मांगने नहीं आए, इनको मनाने नहीं आए। ये चाहे जितना गलत करे, आपका तो फ़र्ज़ है, लेकिन आपने बता दिया, जता दिया कि मेरा फ़र्ज़, आपने बता दिया कि आपका फ़र्ज़ है क्या। ये चाहते थे कि आप बार बार इन्हें याद करें, आपका हर दिन इनकी तरफ देखकर शुरू हो, लेकिन अब स्थिति उल्टी हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यही लोग आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इन्हें कोई खबर नहीं मिल रही, आप इनसे अपनी कोई बातें नहीं शेयर कर रहे हो, आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप इनसे कुछ नहीं शेयर करते हो, आप बस चुप हो, ना अच्छा बोलना ना बुरा बोलना। अब यही लोग आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आप कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या सच में खुश हैं। जब तक इनके पास थे तब तक तो कोई कदर नहीं थी, कभी ज़िंदगी में पूछा ही नहीं कि तुम मर रहे हो, जी रहे हो या क्या कर रहे हो। अभी आप दूर हो गए तो इन्हें खुजली पड़ी हुई है कि ये आपके बारे में जानना चाहते हैं। क्या आप सचमुच खुश हो इनके बिना? क्या किसी और के साथ आगे बढ़ गए हो? ये भी इनके मन में बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए। ये सारे सवाल इनके मन में लगातार घूम रहे हैं। सबसे बड़ा पलटवार हमेशा गुस्से से ही नहीं होता है, कभी कभी सबसे बड़ा पलटवार ये होता है कि आप अपनी जिंदगी में इतने आगे बढ़ जाएं कि सामने वाला पीछे मुड़कर देखता ही रह जाए। ये आपने यही पलटवार किया एक्चुअल में, और यही एनर्जी इस समय मुझे आपकी दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। खुश हैं आप अपनी जिंदगी में, इसे लग रहा मेरे बिना, इस इंसान को लग रहा मेरे बिना इसके जीवन में खुशियां कैसे आ रही, कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ है। आपने शायद किसी को कुछ साबित करने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की है, लेकिन आपकी जो एक साइलेंस है, जो आपकी चुप्पी है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट और आपका आगे बढ़ जाना, यही इनकी सबसे बड़ी इनके दुखती रग पे आपने चोट मार दी है। जिस दिन आपने उम्मीद छोड़ दी उसी दिन उनकी उम्मीदें टूटनी शुरू हो गई। इन्हें लगा था कि समय बीतेगा और आप लौट आएंगे, लेकिन समय बीतता गया और आप लौटे ही नहीं। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ एक मौका खोते हैं, लेकिन फिर पूरी जिंदगी उसी मौके को याद करते रहते हैं। तो अभी इनका भी यही हाल है, हर्मिट के मोड में है, अकेलापन, यादें, दुखी। अभी इन्हें कुछ समझ, मैं कौन हूँ, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, बहुत सारे सवाल इस इंसान के मन में कौंध रहे हैं। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आज भी अगर ये आपको कहीं देख लें तो शायद सबसे पहले ये आपको देख के एक स्माइल देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनके दिल के अंदर जो हलचल यहाँ पे मची हुई है उसे सिर्फ वही महसूस करेंगे। इन्हें याद ज़रूर आएगा कि कभी आपके एक मैसेज का इंतज़ार नहीं करना पड़ता था, आज आपकी एक झलक भी नसीब नहीं हो रही है इन्हें। तो ये कर्मों का फल ही भुगत रहा है इंसान, कि कितना झुक जाएगा इंसान, कितना मिट्टी में मिल जाए किसी के लिए। कई बार कर्मा किसी तूफान की तरह नहीं आता, वो धीरे धीरे इंसान के अंदर खालीपन, इतना खालीपन भर देता है, बाहर से सब सामान्य दिखाई देता है, ऐसा लग रहा है सब कुछ बढ़िया तो चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर एक आवाज़ लगातार कहती रहती है
काश उस दिन मैंने ऐसा नहीं किया होता। अफसोस की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं किया होता, वैसा नहीं किया होता, चीज़ों को छिपाया नहीं होता, बता दिया होता, और यही पछतावा सबसे बड़ा जख्म बन जाता है। अब मुझे जो यहाँ पे फील हो रहा है, आपने इनसे कोई बदला नहीं लिया, क्योंकि सच में आप इस इंसान से बहुत प्यार करते थे, तभी आपने इतना लंबे समय दुख झेल लिया, दुख काट लिया इस इंसान के साथ। आपने बस खुद को वहाँ से हटा लिया जहाँ आपकी कद्र नहीं थी। यही फैसला आज आपके लिए एक शक्ति बन चुका है, और दूसरे के लिए अधूरी कहानी, इस इंसान के लिए जिसने आपके साथ ये सब किया, उसके लिए एक अधूरी कहानी बन चुकी है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मैंने 2 किंग की एनर्जी बताई थी, एक किंग ऑफ सोर्ड्स, एक किंग ऑफ कप्स, तो ये आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी अभी निकल रही है। यहाँ पे हर इंसान को ये ध्यान रखना चाहिए, कोई इंसान खामोश है तो वो हारा हुआ नहीं है। कुछ खामोशियाँ इतनी ऊंची होती हैं कि उनके सामने 1000 शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं, और इस समय आपकी वही खामोशी किसी के दिल में लगातार गूंज रही है। आपकी बातें, आपकी यादें, आपका चलना, आपका बोलना, आपका मुस्कुराना, हर कुछ इन्हें एक ऐसा लग रहा है कि पेन दे रहा है, कर्मा भुगत रहा है। ये इंसान लगातार गूंज रही है ये खामोशी इनके दिल में। इन्हें अब समझ आ रहा है कि जिसे ये हल्के में ले रहे थे, असल में वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, यानी आप इनके सबसे बड़े ताकत थे, जिसे इन्होंने कोई इज्जत मान सम्मान दिया ही नहीं। अभी समझ में आ रहा है, बहुत कुछ खो बैठा है ये इंसान। आप अपने जीवन में खुश हो, जहाँ पे भी हो, 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। आपके लाइफ में कोई एक इंसान, देखिए 2 किंग की मैंने एनर्जी बताई थी, ये कोई पास्ट का पर्सन है, और अब आप किसी और पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हो। आपकी क्रिएटिविटी, आप कुछ भी कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में। पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स भाई, आपकी क्रिएटिविटी से आप पैसे कमा रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप चारों तरफ, जो इस इंसान ने आपको ना एक भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ा था, तो आज आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। पैसे की कमी नहीं है। आप हो सकता है अपने बच्चों के साथ या अकेले भी, अपनी फैमिली के साथ, कहीं भी इस इंसान से दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो आपने किसी को अपने ज़िंदगी से निकाल के फेंक दिया है, एक्चुअल बात ये है। लेकिन उस इंसान के अंदर अभी भी आस है कि इसका तीर तो कहीं ना कहीं आपको लग ही जाएगा। अभी भी ये तीर मारने की कोशिश में है, ज़िंदगी भर तीर ही मारता रहा, अभी भी तीर ही मार रहा है। तो ये अकेलापन इसे खा रहा है बुरी तरीके से। आपको इसने सिर्फ डेथ दिया, हर सेकंड इसने आपको एक गंदी मौत दी है। कभी भी आपको न खुद मान सम्मान दिया, न दूसरों को देने दिया, क्योंकि इसने कर्म ही ऐसे किए कि कोई भी इस इंसान को आज ये ऐसी जगह पे कहीं स्टक है कि इसे कोई भी पूछ नहीं रहा है। आपके इमोशंस का इसने बहुत फ़ायदा उठाया है, बहुत फ़ायदा उठाया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये हमेशा इतना चल रहा है इस समय कि एक तरफ ये इमोशनल भी हो रहा है, एक तरफ जल भी रहा है कि आप क्यों पैसे कमा रहे हो, आप कैसे हेड ऑफ द फैमिली बन सकते हो। इसी को बनना चाहिए, इसी ने तो डुबाया, और अब आप सब कुछ संभाला है आपने। इसके भी प्रोवाइडर आप ही हो, पूरी फैमिली के प्रोवाइडर इस समय आप ही बने हुए। ये भी इसे किसी तीर से कम नहीं इसके दिल में लग रहा है। ये चीज़ें इसे बहुत बुरी लग रही हैं। ये पहले ना इसने आपको बहुत कंट्रोल करके, इससे कहीं आपको जाना हो तो पूछ के जाना, कहीं आना हो तो पूछ के, हंसना हो तो भी पूछो कि मुझे हंसना है, मैं हंस लूँ क्या, ऐसा कि कोई ऐसा इंसान है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते। लेकिन अब ये इंसान आपको बदला बदला देख रहा है। खुल के हंस रहे हो, खुल के एंजॉय करो अपनी ज़िंदगी। यही आपके जीवन में सबसे बड़ा पनौती था। इस एंजल्स ने इसको आपके जीवन से जानबूझ के दूर किया। आपकी अवेकनिंग होनी है भाई, और यहाँ पे बहुत प्योर सोल हो आप, ईश्वर को याद करते हो, अपना काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और ये इंसान कहीं से देख रहा है और अभी भी हैंग है, उल्टा लटका हुआ, कहीं पे स्टक है, आपके पास तक आ नहीं पा रहा। पता नहीं क्या ऐसा रीज़न है कि आपके पास तक आ नहीं पा रहा। ये हैंग्ड है, बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी है कि इसकी वजह से आपने बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना किया है। लेकिन ये अब आपको बहुत डिफेंसिव देख रहा है। ऐसा इसे डर लगता है कि अगर ये आपके सामने आए तो आप तो इसे उड़ा ही दोगे, क्योंकि अभी आप बहुत गुस्से में हो, क्योंकि लंबा समय आपका इसने बहुत ख़राब किया।
द हाई प्रिस्टेस ये आपको बड़ा मिस्टीरियस देख रहा है, आप अपनी बातें नहीं बताते हो, बातें छुपाते हो, क्या आपके जीवन में चल रहा, कैसे आप अर्न कर रहे हो, कैसे आप सब कुछ संभाल चुके हो, ये इंसान जानना चाहता है पर आप बात ही नहीं करते हो, बिल्कुल साइलेंट जोन में हो आप। अब आपको किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, इतने आपको धोखे मिल चुके हैं कि अब आप किसी की तरफ देख ही नहीं रहे हो। आपने जैसे कोई नासूर था ना, उसे काट के फेंक दिया, क्योंकि बहुत बहुत तंग आ चुके हो अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे भाई कोई इंतज़ार कर रहा है कि आप झुककर आओगे, कॉल करोगे, मैसेज करोगे, माफ़ी मांगोगे, लेकिन आपने ऐसा पलटवार, आपके पलटवार ने इन्हें ऐसी जगह चोट दी है कि जहाँ इनके ज़ख्म कभी नहीं भरेंगे, ये ज़िंदगी भर। ये इंसान ना, अब ये इसको अकेले ज़िंदगी काटनी है। आप मस्ती में अपने कोई 3 दोस्त या आपके बच्चे हो सकते हैं, आप उनके साथ बहुत मस्ती भरी ज़िंदगी जो आपने ज़िंदगी में कभी अनुभव नहीं किया, आपको जैसे लग रहा है कि आपको आज़ादी मिल गई, किसी के चंगल से आप आज़ाद हो गए और आप नहीं हुए, यूनिवर्स ने आपको निकाला। इस इंसान को कहीं ऐसा फंसा दिया है, या हैंग है, कहीं पे लटक गया उल्टा, और ये आपके पास से किसी आने भी नहीं दिया जा रहा है, कहीं ऐसी जगह फंस गया, स्टक हो गया है, किसी बंधन में ये आ नहीं सकता। और आप अपनी ज़िंदगी, ऐसा आपको लग रहा है कि पहली बार आपने इस जहां को देखा है। बहुत सुंदर एनर्जी है, और आपको ऐसी एनर्जी में देख के कोई किंग ऑफ कप्स जो बहुत इमोशनल हो रहा है आपकी तरफ, ये आपकी हेल्प करना चाहता है। कोई ऐसा इंसान है जिसने देखा है आपके संघर्ष को, आपके कितना हर्डल्स आपके ज़िंदगी में रहे हैं, आपने अकेले हर चीज़ का डट के सामना किया। कोई आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, पता नहीं क्या आपके ऐसी ज़िंदगी में है कि यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, इस पर्सन ने भी, जब आप इससे जुड़े थे ना, बहुत बदतमीज़ी इस पर्सन ने आपके साथ की थी। आप सच बोलने वाले बहुत ब्लंट इंसान हो, आप जहाँ गलत देखते हो वहाँ बोल देते हो, जहाँ सच रहता है वहाँ सच बोलते हो, जहाँ झूठ रहता है वहाँ झूठ बोल देते हो। पर इस इंसान ने आपको बहुत मैनिपुलेट किया, बहुत माइंड गेम्स खेले, जो ये किंग ऑफ कप्स है। अब इमोशनल हो रहा, लेकिन आपने इसको देख लिया कि ये कैसा इंसान है। अब आप इससे भी दूरी कायम कर रहे हो, बना रहे हो, नहीं चाहिए आपको किसी का साथ, क्योंकि ये इंसान अच्छा था, पर पता नहीं किसके मैनिपुलेशन में आके इसने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव स्टार्टिंग में किया। वैसे ही आप बहुत दुखी थे, इसने और बुरा बर्ताव किया आपके साथ। अब आपने उसको भी देख लिया, पास्ट वाले को भी, जो प्रेजेंट में आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, उसको भी देख लिया, इसके भी मैनिपुलेशन को देख लिया, इसके भी बड़ा माइंड गेम्स इसने खेला है। ये जो दूसरा वाला पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड था, एक्चुअल में मनी के लिए था। यहाँ पे जो आप 9 ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये मनी के लिए आपकी तरफ इसका झुकाव था। ये आपको बाद में मनी लेके ये निकल जाता, ये कभी भी आपके पास नहीं आता। तो यहाँ पे काफ़ी मुझे आपके और उसके बीच में एज डिफरेंसेस दिख रही है। ये आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकता है, ये डेस्टाइन्ड है आपकी जर्नी, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इसने भरपूर कोशिश की है आपको अपने से दूर फेंकने की, जब इसका काम नहीं बना। ये बहुत सारा मनी आपसे चाहता था, लेकिन आपके पास तो मनी था ही नहीं, आप कहाँ से देते। आपने बहुत बार अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, पर इस इंसान ने आपके साथ बहुत माइंड गेम्स खेला, वो भी पैसे के कारण। और आप रोए भी हो कई बार, इसके सामने गिड़गिड़ाए भी हो, लेकिन इस इंसान का दिल कभी नहीं पसीजा। इसने आज तक कभी आपको मुड़ के नहीं देखा कि आप जिंदा हो या मर गए हो। ये किस बात का इमोशन है, इसके साथ किस बात का इमोशंस है, मुझे ये नहीं दिख रहा। कोई इमोशंस नहीं है, सब दिखावा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप यहाँ पे पूरी तरीके से, यहाँ पे आपको एक चीज़ तो इस इंसान से भी, 2 लोगों से आपको अलग अलग एक्सपीरियंस हुआ। अब आप अकेला अपनी फ्रीडम भरी लाइफ जीना चाहते हो, किसी को अपनी लाइफ में चाहते ही नहीं हो, सब भाड़ में जाएं। आपको इतना ज़्यादा डिप्रेशन में डाला कि अब मेल, अगर आप फीमेल हो तो किसी भी मेल से आपका भरोसा उठ गया, अगर आप मेल हो तो फीमेल से आपका भरोसा उठ गया कि सब ऐसे ही होते हैं। आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि वाकई में बहुत गंदा धोखा आपको 2 लोगों से मिला है, और बैक टू बैक मिला है, वो भी नहीं कि हाँ कुछ दिन का गैप। तो 2 के दोनों ने आपका सिर्फ फ़ायदा उठाने की कोशिश की। टेम्परेंस, आप इस समय खुद की हीलिंग कर रहे हो, बहुत वुंडेड हो आप, बहुत ज़्यादा आपके साथ बुरा बर्ताव हुआ है। इसी पर्सन के कारण आपने लोगों के बहुत ताने सुने हैं, बहुत सारी बातें सुनी है जो आपका पार्ट था ही नहीं। आप शुरू से ही बहुत इनोसेंट थे, स्पिरिचुअल थे, लेकिन घर का कोई इंसान एक जब नालायक निकल जाता है ना, तो हर इंसान को उसका भुगतान करना पड़ता है।
आपके ज़िंदगी में यही दिख रहा है। और अब आप सबको आपने दफ़ा कर दिया अपने लाइफ से। अब आप अकेले रहना चाहते हो, किसी का साथ नहीं चाहते हो। अगर आपके बच्चे हैं तो आप बहुत अच्छे यानी कि आज्ञाकारी बच्चे हो सकते हैं। आपके 2 किड्स, 2 बच्चे बड़े भी हो सकते हैं या छोटे हो सकते हैं, बहुत आपको हेल्प करते हैं। आप उनके साथ ही अपनी ज़िंदगी अब जीना चाहते हो। द टेम्परेंस, यहाँ पे आप हील हो रहे हो, खुद को बैलेंस कर रहे हो, हीलिंग चाहते हो, बहुत जख्मी हो इस समय, मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन आपने पलटवार तो किया ज़बरदस्त। आपके पलटवार ने ना ऐसी जगह इन दोनों को चोट मारी है, एक को नहीं, इन दोनों को चोट मारी है, जहाँ का जख्म कभी भी नहीं भरेगा। आपको खो के ये दोनों के दोनों ही पूरी जिंदगी रिग्रेट में रहेंगे। मैं यहाँ पे लिख के दे सकती हूँ, इनका रिग्रेट कभी खत्म नहीं होगा। बहुत माइंड गेम्स चला है, ये दोनों के दोनों ही ऐसे ही हैं, आपके नज़र में दोनों ही है। आप सिर्फ ईश्वर के, अब आपको सिर्फ भरोसा ईश्वर पे हो। शायद ईश्वर आपको यही लेसन देना चाहते थे कि आप खुद से प्यार करो, कोई इंसान नहीं है प्यार करने के लिए। अब आप वही कर रहे हो। अब ईश्वर आपको एक, जैसे सच्चे मोती को संभाल के रखा जाता है, अब आप एक प्रोटेक्शन शील्ड में, एक शैल में ईश्वर ने आपको डाल दिया है। आप वहीं पे बहुत खुश हो, किसी का साथ नहीं चाहिए। बहुत आपका दिल घायल हो चुका है। अच्छा, जिससे आपको बहुत उम्मीद थी कि दुनिया आपके साथ धोखा करे, पर ये इंसान नहीं करेगा, उसने ही सबसे ज़्यादा आपके साथ धोखा किया। और अभी भी वो भी पछता रहा है, ये भी पछता रहा है, पर अभी आपको कोई नहीं चाहिए। ज़बरदस्त रीडिंग है यहाँ पे। अच्छा है, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। कुछ नंबर्स देखते हैं यहाँ पे। 3 नंबर एंड 3 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर एंड 5 नंबर, 4 नंबर, ओके, 9 नंबर, ठीक है, और 12, 13, 19 नंबर, 14 नंबर। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको काफ़ी, आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अच्छा, 11 नंबर भी है, तो ठीक है, 11 नंबर भी है यहाँ पे। तो आपको देखना है ये नंबर्स कैसे आपको रेजोनेट करते हैं। यहाँ पे हम एज देख लेते हैं। यहाँ पे किसी की एज 33 हो सकती है, 35, 42, 49, 46, 50, 53 एंड 60 एंड 61, ये एज मुझे दिखाई दे रही है। आपके लिए एंजल्स के हम गाइडेंस लेंगे, देखेंगे एंजल्स क्या आपको बोलना चाहते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपका अच्छा हो रहा है। ईश्वर की नज़र में आप हो, ऐसा नहीं है कि ईश्वर आपकी तरफ नहीं है। आपकी ईश्वर की टोटल नज़र आपकी तरफ है। आपको तो बहुत बड़े चक्रव्यूह से निकाला गया। ये चक्रव्यूह इस इंसान जो आपका पास्ट का पर्सन है उसी के द्वारा रचा गया था, और प्रेजेंट के पर्सन ने भी आपके लिए बहुत बड़ा एक जाल बुना था, लेकिन ईश्वर ने वहाँ से निकाल लिया। आप प्यार कर बैठे थे, आप प्यार ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको सेल्फ लव डिवाइन को सिखाना था, इसलिए सबसे आपको कट ऑफ कर दिया गया। शून्य की एनर्जी। यहाँ पे कोई शिव भक्त हो सकता है, आप हो सकते हैं, कोई भी यहाँ पे शिव भक्त तो मुझे दिखाई दे रहा। नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। डिवाइन एंजल्स का हैंड, आप, माय गॉड, सक्सेस आपको मिलने वाली है, और ऐसी वैसी सक्सेस नहीं मिलेगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी इतना, यानी कि ऐसा लग रहा है आपकी पुश्तें बैठ के खाएंगी, इतना आप सक्सेसफुल होने वाले हो। जो आपको कोई कुछ समझ नहीं रहा था, अरे ये तो रास्ते का पत्थर है, ठोकर मारो और आगे बढ़ जाओ, ऐसा लोगों ने आपके साथ किया है, रियली, या आपके साथ किया गया है, ये मुझे फील हो रहा है। लेकिन अब आप अपने सक्सेस से सबको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं कि वही कहने वाले लोग आज शर्म से आपके तरफ निगाहें उठा के नहीं देख पाएंगे। ये इनका कर्मा है, जिसको बहुत बुरा साबित किया उसी को ईश्वर उठाने पे लग गए हैं। कौन गिरा सकता है फिर? कोई नहीं गिरा सकता। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स भी ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बहुत प्रीशियस एनर्जी होती है। इतना आसान नहीं हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आना, और आप आ चुके हो। यहीं पे लोगों के कान खड़े हो जाने चाहिए। HKR V, where is V? Okay, yes, VMA,
ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स यहाँ पे निकल के आया है। अब आपको देखना है ये किस तरीके से आपसे रेजोनेट करते हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।